Hello everyone and welcome to my channel Mentoring Young Learners. Today we will start Science Class 7 Nutrition in Plants Part 1. Topics to be covered in this chapter are Introduction, Autotrophic Nutrition, Heterotrophic Nutrition, Autotrophic Nutrition in Plants, Photosynthesis, Special cases of photosynthesis, heterotrophic nutrition in plants, parasitic plants, saprotrophic plants, insectivorous plants, symbiotic plants, and replenishing nutrients in soil. So, before we start, let us solve the mystery. So, what's the mystery? Once upon a time, there was a lion. He was the king of the jungle, no doubt. He could eat any animal he wanted. He was living happily in the jungle. But one day, tragedy struck. All the trees died. The lion could not see any tree in the sight. What's wrong? What happened? स्टोरी सबको समझ में आ गई होगी. एक लायन है, ठीक है, जंगल में बहुत ही मज़े से रहता है. वो जिस भी एनिमल को खाना चाहे खा लेता है, ठीक है. लेकिन एक दिन क्या हुआ, सारे के सारे पेड़ मर गए. लायन को कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था. लेकिन इससे लायन को क्या फ़र्क पड़ने वाला है. अ मंथ लेटर द लायन डाइज. लेकिन एक महीने बाद शेर मर गया. अब शेर के मरने का क्या कारण हो सकता है, यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. ओके, तब तक हम कोशिश करते हैं ये पता लगाने की कि शेर क्यों मर गया. ओके, सो द रीज़न इज़ फूड चेन. लेट्स सी हाउ. ये देखिए, ये है लायन. ओके, दिस लायन ईट्स द फॉक्स, दिस फॉक्स ईट्स दिस रैबिट and this rabbit eats this carrot which is a part of plant. okay, तो प्लांट नहीं है तो रैबिट भी नहीं है, रैबिट नहीं है तो फॉक्स भी नहीं है, फॉक्स नहीं है तो लायन भी नहीं है. सो दिस वॉज द रीज़न दैट लायन डाइज आफ्टर 1 month. राइट स्टूडेंट्स. सो एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी प्लांट्स. यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई. रैबिट जो है डायरेक्टली प्लांट ईटिंग एनिमल है और जो लायन फॉक्स है वो इनडायरेक्टली प्लांट ईटिंग एनिमल है. सारे ही एनिमल्स प्लांट पे ही डिपेंडेंट है. सो प्लांट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. चाहे जो भी हो, सबको फूड की आवश्यकता है. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. लेकिन हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो अपने खाना खुद ही बना लेते हैं. अब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. तो ये तो हमने अभी अभी देखा कि किस तरीके से फूड चेन में लायन जो है फॉक्स पे डिपेंडेंट है, फॉक्स रैबिट पे और रैबिट कैरेट पे डिपेंडेंट है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे एनिमल्स अपने खाने के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है. ओके, तो अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? लेट अस सी द डेफिनेशन. न्यूट्रिशन इज द मोड थ्रू विच organisms take in food and utilize it to gain energy. So nutrition कोई एक तरीका है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, इसकी एनर्जी लेते हैं. ठीक है. सो इस डेफिनेशन से हमें दो ही चीज़ें याद रखनी है. पहली, हाउ डू वी कंज्यूम फूड, हम खाना खाते कैसे हैं. दूसरा, हाउ डू वी यूज़ द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द फूड, उस एनर्जी का यूज़ कैसे करते हैं जो हमने फूड से ली है. ठीक है. चलिए अब देख लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे कैन हैव 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. 2 तरीके से वो फूड कंज्यूम कर सकते हैं और एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. लेट अस सी व्हाट आर दोज 2. द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है. एंड द सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक.
सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, वे क्या करते हैं? वे अपना खाना खुद बना लेते हैं। सो नाउ लेट्स सी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन हैव 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, 2 तरीके से वो अपना खाना खा सकते हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल डिपेंडेंट हो चाहे वो प्लांट डिपेंडेंट हो, बट वे डिपेंडेंट होते हैं. So let us see in detail what is autotrophic nutrition. Okay. Auto means self and trophos means nutrition. सेल्फ न्यूट्रिशन या फिर कह सकते हैं सेल्फ नरिशमेंट, खुद को ही नरिश करना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है. ठीक है. सो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैज़ अ सेल्फ नरिशमेंट सिस्टम, वो अपने आप को नरिश कर सकते हैं. ओके. Organisms that follow autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. So ऐसे organisms जो autotrophic mode को follow करते हैं, जो अपने आप को खुद नरिश कर सकते हैं, उन्हें हम autotrophs बुलाते हैं. सो एग्जाम्पल के हम देख लेते हैं सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, एल्गी, ये सभी ऑटोट्रॉप्स हैं. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन प्लांट, ये सीवीड है जो कि पानी के जो पौधे होते हैं वो है. ठीक है. और ये है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है नॉस्टॉक. ओके. तो जैसे हमने माइक्रोस्कोप करके फ़ोटो खींचा हुआ है इसका, ये सभी अपना खाना खुद बनाते हैं. दे आर सेल्फ नरिशमेंट, दे हैव सेल्फ नरिशमेंट सिस्टम एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो आप हेट्रोट्रॉपिक से समझ ही गए होंगे. हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोपोस वंस अगेन न्यूट्रिशन. ठीक है. सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो दूसरों पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट हो. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. तो जो प्लांट्स अपना खाना जो खुद बना लेते हैं, उस बने हुए खाने को हम ले लेते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट है. ठीक है. अब यहाँ पर अपना खाना खुद नहीं बनाने से किचन में खाना बनाने वाली बात नहीं हो रही है. ठीक है. हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं. नाउ ऑर्गेनिजम्स दैट फॉलो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दोज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. तो जो इस मोड को फॉलो करते हैं, जो इस तरीके से खाना खाते हैं, यानी कि जो खुद खाना नहीं बना पाते हैं और दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल की डिपेंडेंट है, प्लांट प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट है, वे सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल फंगी, some plants and all animals including human beings are called heterotrophs. तो हम human beings, fungi, mushroom देखिए और animals, ये सभी heterotrophs हैं. ये सभी plant पे या फिर animal पे directly indirectly dependent हैं. Okay. So in this class we have understood about what is nutrition, what are autotrophs and what are heterotrophs. In our next class, we shall understand the process of photosynthesis, we shall understand the autotrophic mode of nutrition in plants and more about it. Thank you for watching. For more such videos, please subscribe to my channel.